हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, हस्ब मामूल मैं फिर तर्जुमा निगारी के लिए तर्जुमा साजी के लिए एक और वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूं, जिसका मज़मून है जन्नत दोज़ख, जिसकी हिंदी है स्वर्ग और नर्क। तो दोस्तों, मैं पहले की तरह इस बार भी इस चैनल पर आने वाले और चैनल पर मेरे वीडियोस को देखने वालों का मैं पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूं। और दोस्तों, जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ख़ासकर उन लोगों को शेयर करें जो BSSC उर्दू ट्रांसलेटर में फ़ार्म को भरा है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली लाइन है, एक दिन खुदा पूरी दुनिया और कायनात की मखलूक़ात को ख़त्म कर देगा, उस दिन का नाम क़यामत है। दोस्तों, इससे पहले जितने भी वीडियो बने हैं उसका तर्जुमा हमने हिंदी से उर्दू किया है। इस वीडियो में हमने उर्दू का तर्जुमा हिंदी में करने की कोशिश किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप कबूल करें और आप इनसे इस्तिफ़ादा उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों देखिए, इसका हिंदी है, एक दिन ईश्वर संपूर्ण विश्व और सृष्टि के जीवन आदि को मिटा देगा, उस दिन का नाम क़यामत है। अब दोस्तों, यहाँ हिंदी उर्दू देख लेते हैं, अल्फाज मानी को देख लेते हैं। खुदा, इसका हिंदी किया हमने ईश्वर। पूरी दुनिया, इसका हिंदी है संपूर्ण विश्व। उसके बाद है दोस्तों कायनात, कायनात की हिंदी है सृष्टि। तो दोस्तों, आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये इस तरह से हमने तर्जुमा को वर्ड अल्फाज माने को मिला करके तर्जुमा करने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक दिन ईश्वर, एक खुदा संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया और सृष्टि और कायनात को मिटा देगा, यानी मखलूक़ात को। ये अदी जो है, अदी ये जीवन अदी जो है, ये जीवन अदी का तर्जुमा मखलूक़ात किया है हमने, या मखलूक़ात का तर्जुमा हमने जीवन आदि किया है। तो दोस्तों, एक दिन ईश्वर संपूर्ण विश्व और सृष्टि के जीव आदि को मिटा देगा, उस दिन का नाम क़यामत है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरी लाइन है, फिर वह सबको दूसरी ज़िंदगी फ़राहम करेगा और सब खुदा के हुजूर हाजिर होंगे, उसे हश्र कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कह दूं, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में ही तर्जुमा करने को कहा जाए। आउट ऑफ सिलेबस भी किसी भी मज़मून को उठाकर आपको तर्जुमा करने को कहा जाएगा। अगर जन्नत दोज़ख के बारे में कह दिया जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जन्नत दोज़ख भी हो जाएगा, सीरत भी हो जाएगा, कुरान भी हो जाएगा। इसी तरह से जो बड़े बड़े मज़मून हैं उनके बारे में भी आपसे सवाल होगा, इनके बारे में आप इनका तर्जुमा कीजिए, अपनी आसान भाषा में तर्जुमा कीजिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने करने की कोशिश की है, आप ज़रा कबूल करें और देखें क्या गलती है और कितना सही है। फिर वह सबको दूसरी ज़िंदगी फ़राहम करेगा, ये उर्दू है। और सब खुदा के हुजूर हाजिर होंगे, ये भी उर्दू है। उसे हश्र कहते हैं, ये भी उर्दू है। इसका हिंदी देखिए, फिर वह सबको दूसरा जीवन प्रदान करेगा और सब ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे, इसको हश्र कहते हैं। हमने उर्दू में भी हश्र इस्तेमाल किया है और हिंदी में भी हमने हश्र इस्तेमाल किया है, मुझे इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं मिली। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे किया है दूसरा जीवन यानी ज़िंदगी। हमने यहाँ पे जीवन और यहाँ दूसरी ज़िंदगी, ज़िंदगी जो है कि दोस्तों तानीस है, इसलिए यहाँ दूसरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और जीवन जो है ये तानीस नहीं है, ये तज़कीर है, इसलिए यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल किया गया है। तर्जुमा करने के लिए आपको तज़कीर और तानीस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो दूसरा जीवन प्रदान करना पड़ेगा, प्रदान करेगा यानी फ़राहम करेगा, उसका तर्जुमा हमने किया है प्रदान करेगा, अता करेगा, जिसका तर्जुमा फ़राहम होगा, और फ़राहम का तर्जुमा जीवन अता करेगा। और सब ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे, और सब खुदा के हुजूर, हुजूर का तर्जुमा सामने भी होता है दोस्तों, हिंदी में उसका तर्जुमा हमने सामने ही किया है, आप कुछ और भी कर सकते हैं।
खुदा के हुजूर हाजिर होंगे। तो दोस्तों हाजिर का तर्जुमा हिंदी में आता है उपस्थित, हमने उपस्थित ही किया है। आप कुछ और भी कर सकते हैं, अगर आपको मतरादिफ अल्फाज इसका मिलता है तो आप कर सकते हैं। और जिसको उसको क्या कहते हैं, हश्र कहते हैं, इसका उर्दू भी वही है। अगली लाइन देखिए दोस्तों, अगली लाइन है, तमाम लोगों ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ किया उसका सारा रिकॉर्ड आसमानी अदालत में पेश किया जाएगा। ये आप समझ गए, ये पूरा एक जुमला है। इसका आप हिंदी देखिए, सब लोगों ने अपने सांसारिक जीवन में जो कुछ किया है उसका पूरा अभिलेख ईश्वरी अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हिंदी उर्दू का तर्जुमा देखें, सब लोगों ने अपनी सांसारिक यानी दुनियावी ज़िंदगी, आपने पहले ही पढ़ा, ज़िंदगी यानी कि जीवन, जो कुछ किया है उसका पूरा अभिलेख, यानी कि हमने उर्दू में जो रिकॉर्ड लिखा है, और यहाँ रिकॉर्ड की जगह उर्दू में कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन चूँकि उर्दू में पहले से ये मौजूद था, हमने उसका सिर्फ हिंदी ट्रांसलेट किया है, तो रिकॉर्ड का तर्जुमा हमने हिंदी में अभिलेख किया है। और दोस्तों आसमानी अदालत, ये लफ्ज़ है आसमानी अदालत, इसका तर्जुमा हमने किया है ईश्वरी अदालत, ईश्वरी अदालत। और दोस्तों आगे है पेश किया जाएगा, तो यहाँ पे हमने उसका तर्जुमा किया है प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ रहे होंगे। पेश करना यानी प्रस्तुत करना, पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, पर पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। अगली लाइन है मेरे दोस्तों, खुदा हर शख्स के अच्छे और बुरे कामों की पैमाइश करेगा। ये उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू जुमले हैं। इसका हिंदी जुमला कुछ इस तरह से बनाया है, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म को तौलेगा। दोस्तों ये तौलेगा, हमने इसका तर्जुमा तौलेगा किया है, पैमाइश मतलब तौलना, तो हमने इसको तौलेगा किया है। आप कोई पैमाइश की जगह कोई और लफ्ज़ हिंदी का मिले इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक, तो इसको पहले हम हिंदी उर्दू देख लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ किया है खुदा हर शख्स, तो ईश्वर प्रत्येक, हर एक को प्रत्येक बोलते हैं, और शख्स दोनों मिला करके दोस्तों, ये दोनों मिलके बना प्रत्येक शख्स, प्रत्येक व्यक्ति, हर शख्स, ये लफ्ज़ पूरा एक है, हर शख्स मिलके एक बना है। तो इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति मिलके एक, हर एक शख्स का तर्जुमा बना है। तो दोस्तों ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म, दोस्तों हमने यहाँ पे कामों लिखा है, और यहाँ पे तो उसका तर्जुमा हमने कर्म लिखा है। और दोस्तों यहाँ कामों की जगह अमल भी होता तो भी अच्छा होता, अच्छे बुरे अमल की पैमाइश करेगा, या अच्छे बुरे उर्दू में अफ़आल लिखते, ये भी चलता, अफ़आल, तो ये भी चलता। तो दोस्तों अगर ये अफ़आल लिखा आए तो भी इसका तर्जुमा कर्म ही होगा, अमल लिखा होगा तो भी इस तर्जुमा इसका कर्म ही होगा, तो तौलेगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे होंगे। आइए अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन है दोस्तों, जिसकी अच्छी चीज़, जिसकी अच्छी चीज़ खुदा के तराजू में, खुदा के तराजू में बुराई से भारी होगी वह माफ़ करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है इसका। हाँ ये शायद सही लाइन है, वो बीच की लाइन थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। जिसकी अच्छी चीज़, जिसकी अच्छी चीज़, जिसकी अच्छी चीज़ खुदा के मीज़ान में, वहाँ तराजू था दोस्तों, तो तराजू की जगह मीज़ान किया गया है। जिसकी अच्छी चीज़ खुदा के तराजू में बुराई से भारी होगी। तराजू उर्दू में तराजू भी लिखा जाता है और मीज़ान भी लिखा जाता है। बाद जगह किताबों में आपको मीज़ान मिलेगा और बाद जगह आपको तराजू मिलेगा, तराजू मिलेगा, बाद जगह आपको तराजू मिलेगा। तो दोस्तों जिसकी अच्छी चीज़ खुदा के मीज़ान में बुराई से भारी होगी, यानी बुराई कम अच्छाई ज़्यादा होगी, वह माफ़ करेगा। कौन? खुदा माफ़ करेगा, और उन लोगों को सज़ा देगा जिनकी बुराई भारी होगी। अब इसका हिंदी देखते हैं दोस्तों। हिंदी है जिसकी भलाई। यहाँ क्या है? अच्छी चीज़, तो यहाँ हमने लिखा है जिसकी भलाई, अच्छी चीज़ की भलाई लिखा है। ईश्वर की तराजू, मीज़ान, मीज़ान का हमने किया है तराजू, खुदा का हमने यहाँ तर्जुमा ईश्वर किया है।
और बुराई से अधिक, क्या है, बुराई से भारी। अब भारी का तर्जुमा हमने यहाँ पे अधिक किया है, होगी तो होगी ही है, तो तर्जुमा हुआ जिसकी भलाई ईश्वर की तराजू में बुराई से अधिक भारी होगी, बुराई से ज़्यादा भारी होगी, उसे क्षमा कर देगा। उससे क्या करेगा दोस्तों? क्षमा करेगा, यानी माफ़ करेगा। ये क्षमा लफ्ज़ है, इसका माने होता है माफ़ करेगा। और जिसकी बुराई पल्ला, जिसकी बुराई का पल्ला, तराजू को दो पल्ले होते हैं दोस्तों, अगर बुराई का पल्ला अगर भारी रहेगा तो उसे दंड देगा। तो उसे क्या देगा दोस्तों? दंड देगा। यह तर्जुमा कुछ इस तरह से है, तो उसे दंड देगा। आइए इसमें उर्दू तर्जुमा वो देख ले, उर्दू हिंदी देख लेते हैं। उर्दू हिंदी अगर आप देखें तो यहाँ है एक लफ्ज़ है मीज़ान, उसका तर्जुमा हमने यहाँ पे किया है तराजू। और दोस्तों माफ़ एक लफ्ज़ है, उसका तर्जुमा हमने यहाँ पे किया हिंदी में क्षमा। और दोस्तों एक लफ्ज़ यहाँ पे है सज़ा, तो सज़ा का आप हिंदी देखें ये है दंड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे फ़ोन में बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी राय का इजहार दही कर सकते हैं, और हमें एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। दोस्तों 5वीं लाइन और आखिरी लाइन है, माफ़ी पाने वाले जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा मिलेगी वो दोज़ख में जाएंगे। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। और इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी है, जिन लोगों को क्षमा मिल जाएगी वह स्वर्ग में जाएंगे और जिनको दंड दिया जाएगा वो नरक में जाएंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है, अल्फाज माना ये है माफ़ी, इसका तर्जुमा हमने हिंदी में क्षमा किया है, आपको मालूम है। ये है जन्नत, इसका तर्जुमा हिंदी में होता है स्वर्ग। और दोस्तों ये है सज़ा, इसका तर्जुमा आपको पहले से मालूम है, इसका माने तर्जुमा होता है दंड। और दोस्तों यहाँ एक लफ्ज़ दोज़ख, जिसको हिंदी में बोलते हैं नर्क। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे, इस तर्जुमा को समझ गए होंगे। फिर भी दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहता चलूँ, अगर तर्जुमा करने में कोई भी बात, कोई भी अल्फाज में गलती हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के बताएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के बताएं। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045978747। आप वहां आकर के हमें अपनी राय दे सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस चलता है दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आकर के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें एक अच्छे और राय मशवरा दे सकते हैं। और दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जिनका इम्तिहान है, जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।